बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो शुरू कर लेते हैं आज का वाक़या। हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबसे कम उम्र फ़र्जंद थे। उनकी वालदा हज़रत रुबाब बिनते उमरो अलकीस थीं। अली असगर अलैहिस्सलाम का पूरा नाम अब्दुल्ला बिन अल हुसैन था, मगर चूँकि वो सबसे छोटे थे इसलिए इन्हें अली असगर कहा जाता था। हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम की विलादत 60 हिजरी के आसपास हुई, यानी जब वाक़या करबला पेश आया उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 6 माह थी। वो शीरख्वार और मासूम बच्चा थे जो अभी बोलना भी नहीं सीखे थे। जब 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तमाम असहाब और अहले बैत शहीद हो गए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए थे। लश्कर यजीद ने खैमों में पानी बंद कर दिया था, जिसकी वजह से बच्चों और ख़वातीन को शदीद प्यास सता रही थी। हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत से निढाल हो चुके थे। उनकी माँ हज़रत रुबाब सलामुल्लाह अलैह इन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास ले आईं और कहा, हुसैन मेरे बच्चे की हालत देखो, ये प्यास से बिलक रहा है, अगर मुमकिन हो तो इसके लिए पानी का इंतज़ाम करें। ये सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर अलैहिस्सलाम को अपने हाथों पर उठाया और दुश्मन के लश्कर की तरफ ले गए। आपने फरमाया, अगर मुझ पर रहम नहीं करते तो कम अज़ कम इस मासूम बच्चे पर रहम करो, इसे कुछ पानी दे दो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इन अल्फाज के बाद यजीद लश्कर में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। बाज़ सिपाही इस मज़लूम शीरख्वार की हालत देखकर अफसुर्दा हो गए, लेकिन उमर बिन साद और शमर जैसे ज़ालिमों ने उनके दिलों को मज़ीद सख्त कर दिया। उमर बिन साद ने हुरमला बिन काहिल को इशारा किया कि अली असगर अलैहिस्सलाम को तीर मारकर कत्ल कर दे। हुरमला ने एक 3 नोक वाला तीर चलाया जो हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम के गले में पैवस्त हो गया। वही गला जो अभी माँ का दूध पीने के काबिल था, जालिमों के तीर से ज़ख्मी हो गया। हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम ने चंद लम्हे तड़प कर अपनी जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब अपने शीरख्वार बेटे को तड़पते देखा तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने अली असगर अलैहिस्सलाम के खून को आसमान की तरफ उछाल दिया और फरमाया, ए अल्लाह, तू देख रहा है कि तेरे हुसैन के साथ क्या हो रहा है। अगर ये तेरा फैसला है तो मैं इसे कबूल करता हूँ। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली असगर अलैहिस्सलाम के छोटे से लाशे को अपने खैमे में लेकर आए, लेकिन ये मंज़र देखकर हज़रत रुबाब अलैहिस्सलाम पर सदमे का पहाड़ टूट पड़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नन्हे शहीद बेटे को दफन करने के लिए ज़मीन में एक छोटी सी कब्र बनाई और इन्हें सुपुर्दे खाक किया। करबला के बाद जब अहले बैत को कैदी बनाकर कूफा और शाम ले जाया गया तो हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम की माँ हज़रत रुबाब अलैहिस्सलाम हमेशा उनकी जुदाई में गिरिया करती रहीं। जब वो मदीना वापस पहुंची तो उन्होंने दुनिया की जीनत को छोड़ दिया और अपने बेटे और शोहर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में ज़्यादा दिन ज़िंदा ना रहीं। हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या आज भी मुसलमानों के दिलों को रुला देता है। हर साल 10 मुहर्रम को अज़ादार आपकी मज़लूमियत को याद करते हैं और शिबिया अली असगर के जुलूस निकाले जाते हैं, जिनमें एक छोटे से गहवारे में अली असगर अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा किया जाता है। हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत हमें सिखाती है कि जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती। वो मज़लूम बच्चा जिसने एक कतरा पानी ना मिलने के बावजूद अपना खून कुर्बान कर दिया, क़यामत तक यजीदियत के ख़िलाफ़ मज़ाहमत की अलामत बन गया। अल्लाह हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। या अली असगर या हुसैन। तो आपको अली असगर के बारे में जो वाक़या था मैंने करबला का आपको बताया, तो आई होप सो कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। लानत है उस यजीद पर जो क़यामत के दिन अल्लाह पाक के हुजूर होंगे और सब उन पर लानत भेज दें। तो मिलूँगी आपसे इसी तरह के किसी अच्छे से वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।